बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, आदि बोले अमर बोले यीशु की जय, सूरज बोले चंदा बोले यीशु की जय, आदि बोले अमर बोले यीशु की जय, सूरज बोले चंदा बोले यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, नदियाँ बोले सागर बोले यीशु की जय, पवन बोले चमन बोले यीशु की जय, नदियाँ बोले सागर बोले यीशु की जय, पवन बोले चमन बोले यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, 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 बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय प्रेम की तेरी आदि मन में भरते अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी आदि मन में भरते अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी नदियाँ, तेरे प्रेम के गाएगी, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय दूर पर अपना खून बहाया, खुद पापी को जीत पा, दूर पर अपना खून बहाया, खुद पापी को जीत पा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय तेरी कुदरत की आशा, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की आशा, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय इस मंदिर अपनी जय मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, इस मंदिर अपनी जय मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय पवित्र पराक्रम ईश्वर को शक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस की लहू के लिए जो हम पापी लोगों से प्रेम किया और अपने आप को बलि कर दिया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी दया और करुणा, तो हर एक लोगों से प्रेम करता है, लोगों को बचाने के लिए तूने
क्रूस पर हर एक कार्य को पूरा किया जो मनुष्य को आज करने की जरूरत नहीं। हम पापी इंसान कभी भी हम स्वर्ग की आशा नहीं रख सकते थे, स्वर्ग पहुंच नहीं सकते, उस पवित्र स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते थे। भले हम कितने भी व्यवस्था, कितने भी भेंट चढ़ाए करें, कभी हम नहीं आ सकते। परंतु धन्यवाद देते तो हमारी ओर से तो अपने आप को बलि किया परमेश्वर के लिए, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से पवित्र बन जाए, हमारा विचार उसका विचार से मिल जाए, हमारी स्वभाव उसके स्वभाव से मिल जाए। धन्यवाद देते परमेश्वर, तो स्तुति महिमा करते। हमें उन चीज़ों में झुकने मत दीजिए पिता, जिसको हम प्यार करते, और ना ही हमारी समझ में चलने दीजिए, बल्कि हम तेरी समझ में चलना चाहते हैं, तेरी अनुग्रह में, तेरी प्रेम में और तेरी स्वभाव और चरित्र में बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तू ही सहारा मेरा, तू ही है आशा भरोसा मेरा। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। ओ तू ही है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु बिना मेरा जीना नहीं। पवित्र दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, धन्यवाद आपकी अद्भुत स्नेहता, अनंत प्रेम, आप जो हमें अगुवाई करके सच्चे मार्ग में सभी की स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो पिता, हमारे हृदय को, हमारे कामों को, हमें पापों से, गलत चीज़ों से हमें छुड़ाओ पिता।
हमें उन बुराइयों से बचाव प्रभु यीशु, जो हम रोज़मर्रा जीवन में गिरते हैं, या हमारी जुबान से हम जो बोलते हैं, या हमारे विचार से जो हम विचार करते हैं, प्रभु बुराई नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा के विचार में रहे, और तेरी पवित्र आत्मा के शब्दों में, तेरे अनुग्रह के शब्दों में बने रहे, और तेरी भलाई में हम आगे बढ़ सके। सहायता करो प्रत्येक हृदय आत्मा को। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा कर अभिषेक कर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुधवार सभा में आप सभी का स्वागत है। बीच सर्विस है और हमारे बीच में कोई पहली बार कोई भी नहीं। ओके, भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रभु के लिए। आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम बनाए रखना परमेश्वर, लोगों को आत्मिकता में बढ़ाना परमेश्वर, निर्णय लेने में, प्रार्थना में, आने में आप मदद करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर को धन्यवाद देते। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे दो। अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु तेरा नाम। Today we will talk about lean in the wrong direction. तो गलत दिशा की ओर झुकना ये मसीह लोगों के लिए अच्छा नहीं है। To lean in the wrong direction is not good for the believers. ओके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। Father God, we thank you for giving us this आपके wonderful अनुग्रह में आप opportunity. अगुवाई करें In your grace, guide us, God, और आत्मा के द्वारा हमें बल और सामर्थ के साथ समझने की शक्ति देना and from your Spirit, give us the strength to understand, और हम तेरे समझ में और तेरे चरित्र में बढ़ सकें। and we can grow in your understanding and in your character. जितना ज़्यादा हम तेरे उपस्थिति में बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम बुराई से अंधकार से दूर रहेंगे। As we grow in your presence, we will stay away from the evil. धन्यवाद देते हैं सब के लिए। Thank you for the service. हृदय आत्मा से आप बातें करो पिता। Talk to every heart. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। Thank you, God, in Jesus' name. आमीन। Amen. ओके नीति वचन का 3:5 में कहता है Proverbs 3:5 says, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। don't be lean in your own understanding. संपूर्ण मन से With your whole heart, यहोवा पर यानी कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। have faith in the God. ओके तो अपनी समझ का सहारा ना लेने के लिए कहता। Don't lean in your own understanding, it says. कई बार देखेंगे हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो परमेश्वर की ओर ना झुक कर हम संसार की ओर झुकने लगते हैं। Sometimes if we lean in our own understanding, we lean towards the world. अपनी बुद्धि में चलेंगे, अपनी समझ में चलेंगे और अपनी समझ के सहारा लेकर चलेंगे तो हम कभी भी कामयाबी नहीं हो पाएंगे। If we walk in our own understanding, then we won't be able to succeed. अगर हम आदम और हवा को देखते हैं, As we see Adam and Eve, परमेश्वर बहुत खूबसूरत जगह पे रखा था उन्हें, God has kept them in a beautiful place. परंतु वो अपनी समझ के सहारा लेकर वो लोग गलत करने लगे। But because of their उनका own, झुकाव उस पेड़ की तरफ होने लगा। because of their own understanding, they do the wrong things and they lean towards that tree. उनके लिए वो बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। And it was led to them towards the way outside. आदम की बगीचा से उनको बाहर किया गया। They were outside the garden of the Eden. कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा काम करता है। Sometime in our life, God also do these things. हमारी खुद की विचार से जब हम चलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं, With our own understanding, as we walk, then we are out of the God's grace. परमेश्वर की सीमा के बाहर हो जाते हैं We are out of His own boundaries, और हम उन चीजों में झुक जाते हैं and we lean towards the things जो हमारे जीवन में नुकसान लेकर आता है that bring wrong things to our life, और हम बहुत सारी चीजें खो देते हैं। and we lost many things. ओके कुछ बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं पतरस के ऊपर। Firstly, we will see about the Peter. पतरस आत्मा में निर्भरता की ओर झुकता गया, घमंड की दिखाना हुआ। As the Peter bent down towards the Spirit, and कि वह मसीह के साथ रहा है और एक छोटी दासी के ताने मारने पर अपना साहस खो दिया। as he was with the God, and he was taunted by a little servant, he अपना साहस खो दिया। left it, right. और यहाँ पर हम देख सकते हैं लूका का किताब 22 अध्याय में As Luke 22 we can see. पतरस के अंदर एक घमंड था। नहीं, मैं किसी भी हाल में प्रभु इनकार नहीं करूँगा। As Peter has his pride in himself that he will not deny God. लूका का 22 अध्याय वचन 33 में कहता है, In Luke 22:33 it says, उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। but he said to him, Lord, I क्या am कह रहा? ready to go with you both in the prison and the death. बंदी गृह और मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। I am ready to die with you and go in the prison. उसका घमंड था। He had a pride in himself. ये आत्मा से बातें नहीं किया। He was not talking with the पर Spirit. हम 56-57 में पढ़ते हैं, तब एक दासी उसे आग के उजियाले में
बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। As in 56 and 57, and a certain servant girl seeing him as he sat by the fire, looking immediately at him, and said that the man was also with him. But he denied his saying, Woman, I don't know him. ओके, क्या पतरस किधर झुका? आत्मनिर्भरता की ओर झुका। He was bent towards his own pride, वो अपनी विचार पर, in his own understanding, वो अपनी खुद की भरोसा पर। in his own belief. जब हम खुद की भरोसा पर कार्य करते हैं, When we work in our own belief, हम किसी की बातों पर यकीन नहीं कर पाते। we doesn't able to believe in any other person. इसलिए हमें नम्रता को पहनने की जरूरत है। That's why we have to bear the feeling of परमेश्वर जो कहता है उसे होने दो, as God says, let it be done. जरूरी है। It is very important. और हम देख सकते हैं एक राजा था जिसके उसने भी घमंड से, हिजकिय्याह राजा, Secondly, we और keep ये आप पढ़ सकते हैं घर में जाके, यशायाह 59। Isaiah 59. हिजकिय्याह घमंड की ओर झुक गया, King पतरस Hezekiah, आत्मनिर्भरता की ओर झुक गया Peter was led towards his pride, और हिजकिय्याह घमंड की ओर झुक गया। and King Hezekiah was led towards his pride. जब उसने बेबीलोन के प्रतिनिधियों के समान अपनी दौलत का प्रदर्शन किया और अपनी पैतृकता पर दुख लेकर आया, मतलब जो वंश में दुख लेकर आया। As he show off toward the wealth towards the Babylon, he brings the sadness in his inheritance, और सब कुछ उसने दिखाया and he show off everything बेबीलोन के राजा को, towards the king of the Babylon. और उसके नतीजा क्या हुआ? उसकी वंश पर दुख लेकर आया। As a result, there was sadness in his inheritance. ओके, हम एक वचन पढ़ते हैं। अगर कोई बाइबल है तो आपके पास ये वचन पढ़ सकते हैं। यशायाह 39 को लीजिए। यशायाह 39 देखिए क्या हुआ। वो राजा को चंगाई मिला था, वो राजा बीमार था और मरने पर था, पर परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। और चंगाई देने के बाद क्या हुआ कि बेबीलोन का राजा उसको देखना चाहता था। As the king was very much sick, but God gave him the healingness. As the king of the Babylon want to see him, कैसे वो बीमार पड़ा और कैसे वो ठीक हो गया, how he was sick and how he get healed. और वो आया मिलने के लिए राजा हिजकिय्याह के पास। And he come to meet King Hezekiah, और राजा हिजकिय्याह बड़ा खुश हो गया, भाई बेबीलोन का राजा आ रहा है। and the king Hezekiah was very happy that the king of the बेबीलोन Babylon का is राजा, coming. इतना महान राजा। The great king of Babylon is coming. आज अगर कोई आपके घर में प्रधानमंत्री आ जाए तो कितना खुश होगा ना। If a president is coming in your house, then you will be तो आप happy. बोलेंगे मैं इधर सोता हूँ, मैं इधर खाता हूँ, मैं इधर बैठता हूँ, You will say that I sleep here, I eat here, and I मैं ये sit जॉब here. करता, मेरे पास इतना है, मेरे पास वो है। I do this job and I have this much things. और ये भी राजा भी घमंड से एकदम दिखा रहा अपने पास क्या है, And in his pride, he is showing off everything. सब चीजें दिखा रहा। He is letting the people see everything. और हिजकिय्याह राजा, अगर हम वचन 4:3, तब हिजकिय्याह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास आकर पूछा, वे मनुष्य क्या कहेंगे और वे कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई। वेरी गुड। Isaiah 39:3 and 4. The Isaiah the prophet was to the king Hezekiah and said to him, What did the man say, and from where did they came to you?
King Hezekiah said that they came to me from a far country, from Babylon, and he said, what had them seen in your house? So Hezekiah answered, they have seen all the things in my house. There is nothing among my treasure that I have not shown them. ओके, ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहिए, He doesn't have to show all हर these एक things. चीजें उसको नहीं दिखाना He चाहिए। doesn't have to show each and तो everything. हिजकिय्याह एक परमेश्वर का नबी है, Hezekiah was a prophet of God. और देखेंगे हिजकिय्याह ने जब बीमार था, हिजकिय्याह गया था उसके पास, As Hezekiah, when he was sick, then Hezekiah went to there, और उसने कहा था कि ये बीमारी तेरी मृत्यु की है and he said that this is for your death, और वो मर जाएगा तू। and you will be dying. पर उसने दीवार की तरफ मुंह करके वो रोने लगा, Face towards the wall, he was start crying. एक बच्चे की तरह रोने लगा। He was like crying like a child. और फिर परमेश्वर ने सुना, हिजकिय्याह नहीं ऐसा या बाहर तक नहीं गया था, आंगन पार नहीं किया था, परमेश्वर का फिर वचन उसके पास आया। As Isaiah was in the courtyard, then God sent the words to him. फिर ऐसा लौट के कहा कि परमेश्वर तेरे रोना सुन लिया, तेरी प्रार्थना सुन लिया है, तुझे और 15 साल बढ़ा दिया। Then Isaiah came back and said that God has listened to your cry and had given you 8 more years, 15 साल, 15 years. ओके, तो 15 साल और दे दिया। तो ये लोग देखने के लिए तरस जाए, मतलब क्या बात है, परमेश्वर इतना बीमारी में ठीक कर दिया। The people want to see that how he had healed. पर ये जब ठीक हो गया तो क्या क्या है मेरे पास, बेबीलोन राजा को दिखा रहा। As he was healed, now he is letting the showing off the king of the Babylon. वचन 8 देख, वचन 7, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कोई उनमें से भी कोई की वे बंधुआई में ले लिया जाएंगे। यानी कि अगर हम 5 से पढ़ते हैं, देखते 5 में क्या कहता है, तब यशायाह ने हिजकिय्याह राजा से कहा, सेनाओं का यहोवा यह वचन सुन ले, सेनाओं का यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है तेरे भंडार में है, वह सब बेबीलोन को उड़ जाएगा। देख रहे हैं, बेबीलोन को उड़ जाएगा, यह उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई मनुष्य ना बचेगा। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कोई को वे बंधुआई में, कई को मतलब बहुत सारे को बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रही, मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रही। परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देगा। As he was not towards the word of the God. 5 से लेकर Isaiah 39:5-8. The Isaiah said to the Hezekiah, hear to the word of the Lord of the host. Behold, the days are coming. What all that in your house and what your father has accumulated until the days shall be carried to Babylon, nothing shall be left, said the Lord. And they shall take away some of your son who will descend from you, whom you will be begetted, and they shall be enumerated in the peace of the king of Babylon. Then Hezekiah said to the Isaiah, the word of the Lord which you have spoken is good. For he said, at least there will be peace and truth in my days. क्या कह रहा है? परमेश्वर की बातें ठीक है, अच्छा है, That the word of the God is पर good. जब तक मेरा राज चल रहा है शांति और सच्चाई में रहेगा। But as in my उसकी days एक there will घमंड be है। peace and truth. परमेश्वर This की word is बातों good. का
तरफ झुका नहीं उसने, He was not leaned towards the word of God, पर वो अपनी घमंड की ओर झुका हुआ। but he bent towards his pride. तो एक दिन देखेंगे 70 साल के लिए लूट के चले गए सब पूरा बेबीलोन ना। आप देखेंगे पूरी तरह से सुलेमान जो भी बनाया था सब कुछ तोड़कर सोना चांदी सब लोग लेकर चले गए। As it was being robbed by the Babylon, as everything was taken for 80 years, 70 साल। 70 years. तो हमारी झुकाव कहाँ है? Where we are leaned, परमेश्वर की अनुग्रह किया। either in the grace of प्रभु God, यीशु मसीह कहता है ना कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हारे पीछे कर दूंगा। as Jesus said that seeks to my kingdom and I will give you everything. तुम्हारे पीछे होगा। Everything will be there beside you. मैं जिन चीजों को खोज रहा हूँ As I am searching all that thing, वो परमेश्वर की चीजें हैं। they are all godly things. मेरे घर में कोई चीजों की जरूरत है, मैं उन चीजों को नहीं खोज रहा। If I want something in my eyes, I am मेरे not बच्चों searching की that. एडमिशन की जरूरत है, मैं वो नहीं खोज रहा। I want something for the admission of my मेरे children. I am अपने not जीवन searching में that. बहुत से ऐसे जरूरतें हैं, पर मैं वो नहीं खोज रहा। In my own life, I have needs, but I am not मैं searching वो that. चीजें खोज रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे खोजने के लिए कह रहा है। I am searching that thing that God is telling me to तो search. कहता मैं तेरे घर का जो जरूरतें चीजें मैं वो पूरा करूँगा। As he said that, then I तेरे will, बच्चों का जहाँ कहीं जो कुछ कैसा है वो मैं पूरा करूँगा। I will fulfill all the needs of your house and children, तेरी जो जरूरतें हैं वो भी मैं पूरा करूँगा। and all your own needs that you are. तो इसलिए हमें परमेश्वर की ओर झुकने की जरूरत है। So it is very important to lean towards God. समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग को, और भी कुछ बातें मैं बताना चाहता। जरूरी है हमारे घमंड की ओर ना झुके, It is very important that we doesn't lean towards our pride, आत्मनिर्भरता की ओर ना झुके। not towards our own self-esteem. ओके, एक दक्षिण अमेरिका की एक प्रार्थना सभा में, In दक्षिण अमेरिका साउथ, South America, there was a prayer time. एक अश्वेत भाई मतलब ब्लैक मैन, काला काले लोग A black man, प्रार्थना कर रहा था, he was praying, हे प्रभु हमारी सहायता कर "Oh God, help us पैसों से। with the money. प्रभु हमारी सहायता कर पैसों से। हाँ प्रभु हमारी सहायता कर। God, help us with the money. God, help us." प्रभु उन सभी बातों में जहाँ हमारा झुकाव है, God, in all the things where we lean, क्या हमारी कोई झुकाव की ओर होना चाहिए? is our lean towards that thing should be there. क्या परमेश्वर सच में हमारी झुकाव की ओर परमेश्वर झुकेगा? Do God leans towards our own leanness? क्या लाभ बोलते? मैं जिन चीजों की ओर झुक रहा हूँ परमेश्वर वो चीजें करेगा। As all those things whom I am leaning, will God lean all that things? फिर क्या हुआ देखिए, यदि हम किसी भी बात की ओर अपना झुकाव रख रहे हैं If we lean towards a thing, तो हमारा उस बात में गिरना निश्चित है। then in that thing we will be fallen surely. एक मसीह होकर पैसा 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 करेगा As a believer, if you do money, तो money, मसीह में गिरना निश्चित है। then surely you will fall in Christ. आज बहुत से लोग ऐसे हैं, There are many people there. मसीह उनमें नहीं है, पैसा उनमें है। They doesn't have Christ in themselves. They have money in themselves. तो इसीलिए एक चीज हम देखते हैं, अब्राहिम As we see जब about परमेश्वर Abraham, ने बुलाया और अब्राहिम चला आया, when God called Abraham, he went. एक जगह पहुंचा जिसका नाम था बेतेल। He went to the place which was called Bethel उत्पत्ति के 12 अध्याय में in Genesis 12, 10 से 20 में। 10 to 20. तो अब्राहिम वहां पर बेतेल में रह रहा था बहुत अच्छा से, As Abraham was staying in the Bethel very happily, बढ़िया था, टेंट लगाया हुआ, तंबू लगाया हुआ, बहुत मस्त खुश है, all tents were made and he was staying very happily. इसे कोई चिंता नहीं था, He doesn't have any worries. खुश था। He was very happy. परमेश्वर लेकर आया यहाँ पर बेतेल में रखा, हम खुश है। God took him in this plate and he is बेतेल very का happy. मतलब था रोटी का घर। Bethel means the house of bread. पर वहाँ पर एक बार क्या हुआ, ऐसा अच्छा जीवन चल रहा था तो वहाँ पर अकाल पड़ा, As it happened, it was going, but there was famine there. और अकाल पड़ने से क्या हुआ,
अब्राहिम डर गया। And because of that feminine, Abraham was अब very worried. जब खुश था परमेश्वर की ओर उसका झुकाव था, As he was very happy, he had leaned towards the God. जब वो अकाल पड़ा But after the famine, उसका झुकाव मिस्र की ओर हो गया। he leaned towards Egypt, मिस्र की ओर। towards the Egypt. तो क्या हुआ नतीजा? Now what was the result? इसके कारण उसने शीघ्र अपने आप को उसके कारण अपंग पाया। As because of that, he found himself lame. ट्रिपल और एक डिजेबल ना? Disabled. हाँ, तो झुका, मिस्र की ओर झुका अपने अविश्वास के कारण। Because of their unfaithfulness, he leaned towards Egypt. वो भूल गया मुझे परमेश्वर ने बुलाया, He forgot that God has called him. वो भूल गया मुझे परमेश्वर ने बेतेल में रखा। He forgot that God has kept me in the Bethel. जब अकाल पड़ा As the famine come, वो विश्वास खो दिया he left his faith और उसका झुकाव मिस्र की ओर हुआ। इसको कहते हैं अविश्वास। and he leaned towards the Egypt. This is called unfaithfulness. और उसकी अविश्वास के कारण उसका विश्वास अपंग हो गया। Because of his unfaithfulness, his faith was disabled. समझ रहे हैं? अगर अच्छा से आप घर पे जाकर पढ़िए और अच्छा से सोचिए, मेरा विश्वास कभी अपंग ना हो, That my faith should not be disabled. मेरा विश्वास अट्टा कट्टा रहे, That my faith should be able. मजबूत रहे। It should be strong. जब मैं परमेश्वर की ओर झुकूंगा, When I lean towards the God. परमेश्वर भरोसा रखूंगा, When I have faith in the God, तो आगे बढ़ पाएंगे। then I can go ahead. अद्भुत है ना? अभी कोई अपंग को बारे में आप सोचिए थोड़ी सी। Think about a disabled for a time. कोई अपंग है, किसी का पैर नहीं, किसी का आंखें नहीं, किसी का हाथ नहीं, If a person is disabled and थोड़ी he doesn't समय have के लिए legs, he सोचिए। doesn't have eyes, think for a while. तो ना लड़ सकता, ना दौड़ सकता, ना ठीक से कर सकता है। He can't fight, he can't run, he can't do anything properly. उस अंदाजा लगा सकते हैं। You can think for that. और परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है। As God wants us faith to be इसीलिए strong. रोमियो का 10:17 में कहता है, In Romans, ज़्यादा सुनो। it said that क्या hear सुनना चाहिए? what to hear, परमेश्वर का वचन। the word of God. जब हम परमेश्वर की वचन सुनेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता है। When we hear the word of God, our faith हो grows. सकता है बेतेल में हमें रहते हुए कभी-कभी अकाल आएगा, Sometimes it happened by staying in the Bethel, the famine can come. कभी-कभी हमारा जीवन रोजमर्रा जीवन में अच्छा खासा चल रहा है, Our daily life will go अचानक properly, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, but sometimes we get sick. अचानक घर में पैसा नहीं होगा, Sometimes there will be no money in the अचानक house. बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है, The electricity will go very high. अचानक दूध का प्रॉब्लम होएगा। Sometimes there will be कई problems. सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे विश्वास को अपंग कर सकता है। There are many things that make our faith disabled. उन चीजों की तरफ हमारी झुकाव हो जाता है, अरे परमेश्वर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा मेरे जीवन में। As we lean towards God and we say that, oh God, what is happening in my नहीं, life? हमें विश्वास में चलना चाहिए। No, we have to walk in हमें faith. अब्राहम की तरह नहीं सोचना, Doesn't want to think about हमें things मिस्र like को that. भाग नहीं जाना जब तक परमेश्वर ना कहे। Run towards the Egypt as when God doesn't say us. हो सकता है कुछ दिन के लिए अकाल है, Sometimes it can happen that it is for a while the famine फिर is, ठीक हो जाएगा। and it will be very well. लूत के बारे में भी सेम बातें हम देखते हैं। Okay. लूत उसकी जो भतीजा था, As it same about the Lut, और ये उत्पत्ति का 13 अध्याय 10 वचन और 19 अध्याय का आई थिंक 17 वचन में Genesis देखते हैं। लूत 19:17. सदम की ओर झुका एक समझौते के कारण, और वहां उसने अपना जो कुछ कमाया था सब कुछ खो दिया। He went towards the Sodom and whatever he had been there with him, he lost everything. सब कुछ खो दिया। He lost everything. सदम की ओर झुका और समझौता किया। He leaned towards the Sodom and he had the. कई बार हम लोग भी समझौता कर लेते हैं Sometimes we also. कई सारे ऐसे चीजों में। In many things. आज चलो जाने दो, आज ठीक है नहीं जाएंगे, तो चलता है, परमेश्वर को पता है मेरे हालत के बारे में। If I will not go today, it will be there. God knows my. चलो ये जगह अच्छा दिख रहा है, चलो आज लुलु मल घुमाते, आज कलीसिया कौन जाता है। As this place is looking and we will go to visit. प्रार्थना मीटिंग है, It's a church. प्रे टाइम है, Pray time. कलीसिया चल रहा है, Church is going. हम एक कोई अच्छी जगह घूमने जाते हैं। And we went to another. ये जो place. जगह था The place that is very good. सदम को, The Sodom.
सदम और अमोरा ये जगह बहुत अच्छा था, The Sodom नदी and किनारे Gomorrah was जगह a थी good place beside और the उसने sea. जब देखा तो हरा भरा था Then it was very greenery there, और इसमें उपजाऊ अच्छा हो सकता, and there was very तो उसने good अपने for आप जो harvesting. देखा उसने उसी में समझौता कर लिया। As what he see, he was तो very 13 अध्याय वचन compromised. 10 में कहता, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई। तब जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 13 करते हैं। And Lot lifted his eyes and Lot lifted his eyes and saw all the plains of Jordan, that it was very well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of the Egypt, as you go towards Jordan. वो क्या कह रहा मुझे आदन की तरह सोअर की तरह दिखा रहा। सोअर और एक जगह है जो हरा भरा रहता है The shore was a place और where it was मिस्र very एक green, ताकतवर एक अच्छा उपजाऊ जैसा देश था and Egypt was a good place for और farming. यही चीजें वो देख रहे। As he was seeing all this thing, तो उसका झुकाव क्या हो गया? उन चीजों को देखकर उसका झुकाव ऐसा हुआ। then he leans towards that thing, for seeing that thing. आज भी कई सारी चीजें हम देखते हैं और हम उन्हीं चीजों में झुक जाते हैं। As we see many things and we lean towards वो that हमारी thing. जरूरत की, वो मेरी लायक नहीं। As the things are not for me, आज देखेंगे कई सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम देख सकते हैं आज समाज में, जैसे भी कार के बारे में या मोबाइल फोन के बारे में या स्मार्टफोन के बारे में या और भी कोई ऐसा चीजों के बारे में as there are many लोगों people, की झुकाव है। they have lean towards the gadget. एक व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, I know one person very well. 6 महीना पहले एक स्मार्टफोन लिया, He buy a smartphone 6 months later. 6 महीना के बाद उसने और एक स्मार्टफोन लिया। After 6 months, he also मैं बोला buy क्या another बात है, smartphone. आप क्या हो गया? बोलते वो थोड़ा पुराना मॉडल हो गया। I told him what happened, then he said that it मैं was हैरान हो गया। I was very much surprised. वो उसने एक तो लिया 45,000 का, फिर उसने लिया 75,000 का। One he took for 25,000 and another. तो उसकी he took for झुकाव 75,000. देखकर मैं हैरान रह गई। While seeing his leanness, I was very much surprised. मैं बोला परमेश्वर धन्यवाद, I said, God, thank you. हमारे पास जो है उसी से हम लोग काम चला लेते हैं। That whatever we have, we, और कई बार देखेंगे कार के बारे में भी लोग ऐसा सोचते हैं, as many people think about एक कार है also, चल रहा अच्छा खासा, उसमें फैमिली के साथ सब ठीक है, बढ़िया है, वेलफेयर है, a car is good पर working, एक नया मॉडल कार आया, but a new model car came उसकी डिवाइस अच्छा है, and its devices are very वो good. ऑटोमेटिक है, It is automatic. तो वो पुरानी कार को छोड़कर नए कार की तरफ झुकाव चला जाता है। Then they left the old car and went towards the तो new. ऐसे बहुत से लोग हैं। There are many people. तो लूत भी एक अब्राहिम के साथ कह सकता था कि मैं चाचा जी मैं आपके आसपास ही रहना चाहता, नहीं तो मैं दूर चला जाऊंगा तो आपके साथ संगति नहीं होएगा। Ruth can also said to Abraham that uncle, I can stay with you as ये I जमीन go. बहुत अच्छा था I पहले, will not have fellowship with you. This ये place was जमीन very बहुत good अच्छा था पहले, firstly. जब परमेश्वर का न्याय नहीं आया था। When there was not the judgment of the God. वचन अध्याय 19 और वचन 17 में देखिए, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई पर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। 19:17. So it come to the past, and we brought them outside, and they said to them, escape for your life, do not look behind you, nor stare anywhere in the plain. Escape to the mountain, lest you will be destroyed. ओके, तो क्या हुआ? परमेश्वर का न्याय उस शहर में आया The judgment of the God came to जहाँ that लूत place रह रहा। where Lot was living. कई बार हम अच्छा चीजें में, जिस चीजों में हम झुकाव किए हैं, उन चीजें नष्ट हो जाएगी।
Sometimes as we bend towards that thing, they will destroy. और हमें वो चीजों को खोना पड़ेगा, भागना पड़ेगा वहां से। And we should let that thing and we have तो to run इसीलिए away from हमें that. परमेश्वर की ओर झुकाव दे, परमेश्वर के सिद्धांत की ओर, So that's why we have to परमेश्वर lean के towards अनुग्रह the की ओर, God, towards His grace, परमेश्वर के राज्य की ओर, towards His kingdom, परमेश्वर के सुसमाचार की ओर, towards His gospel. परमेश्वर के जो मल युद्ध किया, मल युद्ध का मतलब समझते हैं? प्रार्थना युद्ध ना, मल युद्ध Towards the prayer. कोई हथियार का युद्ध नहीं है। This is not the prayer of the new. अदृश्य उन आत्माओं से हम लड़ते हैं। We are fighting towards the spirit that we can't see. ओके, दाऊद, राजा दाऊद के बारे में भी हम देख सकते हैं, वो किस तरह से झुक गया था एक हवस के लिए। We can see about the King David that how he bent towards. दाऊद अपवित्र लालसा की ओर झुका, He was bent towards the evil adultery. अपनी सुस्ती में, और तब से उसको नाम बदनाम हो गया। As he was very lazy, that's why his name was gone wrong. दूसरा शमूएल का 11 अध्याय, कोई पढ़िए एकदम 2 से 4 वचन। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 2 से 4। एक राजा, नामचीन राजा है, He was a well-named king. परमेश्वर का भय रखने वाला, He had the fear of कितने God. सारे किताबें लिखी, भजन संहिता, He wrote many books of Psalm. लोग प्यार करते उससे, People loved him. परमेश्वर प्यार करता उससे। God loved him. पर यहाँ पर अपनी सुस्ती में But because of his laziness, उसकी नाम बदनाम हो गई। his name was gone bad. वो लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, He had to be there in the field of परंतु the लालसा में पड़ गया। but he was there in his adultery. Ambition। Ambition. पढ़ो। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कौन सा? दूसरा राजा, दूसरा सैमुएल सॉरी दूसरा शमूएल, दूसरा सॉरी सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उसी स्त्री का पूछवाया। तब उसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी है और बेटी उरिया की पत्नी सेवा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुला लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से 4 शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। ओके, तो राजा दाऊद लड़ाई के मैदान में होना चाहिए। King David was to be there in the field हम of लोग the fight. आज मैं जस्ट एक उदाहरण देना चाहता कि हम लोग कलीसिया के एक सदस्य हैं, As we are the member of the यीशु church, मसीह का देह का एक हिस्सा है। we are the body of the Christ. और अगर समझ लीजिए पूरा देह एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा, If all the parts of the body are praying जब together, पूरा देह एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा the whole body is praying, और वहां पर एक देह अलग जगह पर है, and one part is any other तो place, शैतान उस पार्ट को जला सकता है then Satan can destroy that part. और वो गिरा सकता है। He can make that part to be कई destroyed. बार हम लोग ये नहीं समझ पाते। Sometimes he doesn't able to प्रार्थना understand के it. समय पर हम लोग कोई ना कोई बहाना करके और कहीं होते हैं, At the time of the prayer, we make हम excuses. and अपवित्रता में रह जाते हैं। we are in the impurity. कई बार सभा के समय, कई बार हमारी कलीसिया की कार्यक्रम के समय In the work of the, sometimes in the work of the church, in the service, मुझे कलीसिया की उस आयोजन में होना चाहिए था I have to dare in that जहाँ पर part पास्टर और कलीसिया मिलकर काम कर रहे हैं, where the pastor and the church is पर मैं working यहाँ पर together. क्या कर रहा हूँ? But what I am doing here? दाऊद राजा भी लड़ाई पर होना चाहिए था, As the king David अपने was सेनापति अपने शूरवीरों के साथ, there with his soldiers in the field, पर वो अपनी घर में सुस्ती के कारण वो घर में रह गया। but he was there because सुस्ती of आया। his laziness in the house. शरीर में सुस्ती आया, There was laziness in his body. थोड़ा ऊपर टहलने के लिए चला गया छत पे, He went towards और the वहां से stairs, उसकी आंखें देखा कोई स्त्री को, and as I saw a woman there, और उसने उसके साथ गलत किया and he done wrong deeds with her, और उसका नाम बदनाम हुआ। and his name was bad. और हम देखते हैं बाद में उसने माना, And then he
परमेश्वर ने उसे माफ किया and then he have और दाऊद पूरी तरह से फिर से आगे बढ़ा। God forgave them and then तो they मेरे कहने का मतलब कि एक लालच की ओर झुकना एक मसीह को शोभा नहीं देता। towards the greed you have to be bent. It is not good for a believer. एक विश्वासी को मेहनत करने की जरूरत है, A believer has to do hard work, यूनिटी में रहने की जरूरत है, stay in the unity. मतलब एकता में ना। अद्भुत है हमें किस चीज में हम झुक रहे हैं, Where we are leaning towards. इसीलिए जरूरी है That's why it is important. हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हमेशा आग में रहें। That we should have fire in the Holy Spirit. ओके, और एक राजा हम देखते हैं, पहला राजा 22 अध्याय 29 से 32 पढ़िए। First King 22, 29 to 32. 22 पहला राजा 22 29 to 32, 29 से 32 तक। ओके, और दो राजा के बारे में बात करते हैं। यहोशापात ये सांसारिक संगति की ओर झुका, सांसारिक संगति की ओर Towards the fellowship of the world. अहाब के साथ और करीब करीब अपना जीवन तक खो दिया। He अहाब के साथ left his house with Ahab. करीब हो गया He was close to Ahab और अपना जीवन खोया। and he left his life. पढ़िए कोई 29 से 32 तक, 29 से 32 तक पढ़िए, मैं बंद कर दूंगा। हैं? पहला राजा 22। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात के रामोत गिलाद पर चढ़ाई की, और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू राजसी वस्त्र पहने रह। इस प्रकार इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे युद्ध में गए। सीरिया के राजा ने अपने रथों के 32 प्रधानों को यहाँ कहकर आज्ञा दी, न तो छोटे और न बड़े से, पर केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करना। तब ऐसा हुआ कि जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तो कहने लगे, यही इस्राएल का राजा है, और वे उससे युद्ध करने को हुए। तब यहोशापात चिल्ला उठा। आगे तब ऐसा हुआ कि जब रथों के प्रधानों ने देखा कि यह तो इस्राएल का राजा नहीं है, तो वे उसका पीछा करना छोड़कर लौट गए। ओके, कई बार होता है बाद में यहोशापात मर गया। After that Jehoshaphat क्यों? died, क्योंकि वो अहाब के साथ मिल गया था, because he was गलत with संगति Ahab, था, he was संसार की ओर संगति था उसका। he was toward और वो झुक गया। the world. He was वो towards पूर्ण it. रूप से झुक गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गया। पूरा अध्याय जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। If you कई read बार the मसीह chapters लोग and अपने understand, विश्वास जीवन को मार डालते हैं जब वो संसार के साथ संगति में बढ़ते हैं। when the believers have the fellowship with the world, they let their अपने विश्वास spiritual life die. विश्वास को खत्म कर देते हैं। They let his faith die. ओके, और एक राजा साउल के बारे में हम देखते हैं। राजा साउल अपने ही झुकाव की ओर झुक गया और अमेरिकियों को छोड़ देने के लिए, और इनके परिणाम में उसे अपना राज्य खोना पड़ा। King Saul bent towards his. राजा साउल अपने ही झुकाव की ओर झुक गया King Samuel went towards his own lean और अमालेकियों को छोड़ दिया, and left the Amalekite, और उसके परिणाम में and as the result, अपना राज्य खोना पड़ा। and he ये पहला शमूएल का left his 15 kingdom. अध्याय, आप घर पे पढ़िएगा 15 अध्याय 1 Samuel 10 से 15, लेकर 30 तक, 10 to 30, 29 तक। 39, ओके, 29। 29. तो ये एक बातें बता रहा, जब परमेश्वर ने कहा कि अमालेकियों से लड़ाई करो, As God said to fight towards the Amalekites, किसी को छोड़ना मत, don't let anyone go, सबको नाश कर देना, destroy them all, कोई भी चीज नहीं छोड़ना, don't let left anything, सबके सबको नष्ट करना।
destroy all the things. पर उसने अमालेकियों को कुछ लोगों को छोड़ दिया, But he left some people of तो Amalek. इसके कारण उसका राजपद से हटना पड़ा। That's why he left his उसके kingdom. राजपद में और कोई राजा बनना, There was another वो king जो in his राज्य throne. था उसका उसको जाना पड़ा। The kingdom he had, he left that. कई बार हम अपनी गलतियों के कारण Because our own wrong, परमेश्वर जो हमारे साथ करना चाहता the God wanted वो to उसे do नहीं this, कर पाता। he doesn't able to do कई it. बार हम खुद गलती करते हैं, As we do जैसे wrong राजा things, साउल ने किया, as the king Samuel जैसे did, पतरस ने किया, as Peter did, जैसे यहोशापात ने किया, as Jehoshaphat जैसे did, दाऊद ने किया, as David did, जैसे लूत ने किया, as Lot did, जैसे अब्राहिम ने किया। as Abraham ऐसे did, सारे विश्वासी कहीं ना कहीं झुक गए बोलो। as all these believers lean towards these things. राजा को क्या हुआ? राजा साउल का पद चला गया The king Samuel leaves his kingdom, throne, और उसका राजा पद को लेकर किसको दिया गया? दाऊद। and his throne was given to David. सोचिए थोड़ी समय, Think for a while. गलत दिशा की ओर मत झुकना। Don't lean towards the चाहे wrong आपको direction. तकलीफ हो, If you will have the चाहे persecution, आपको परेशानी हो, you have the चाहे आपको दर्द हो, you have the pain, चाहे आप झगड़े हुए हो whether you are या Right. चारों तरफ दुश्मनों के बीच में हो, or you are in between, तब भी then झुकाव मत करो किसी गलत चीजों की ओर। don't lean towards the आप परमेश्वर के लोग हो, You are the परमेश्वर people of आपसे God. प्यार करता है, God loves you. परमेश्वर आपको छुड़ाया है, God has been. परमेश्वर आपको बचाएगा। God will save you. ओके, एक वचन मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भजन संहिता आई थिंक भजन संहिता 141 पढ़ के बताना चाहता हूँ। एक 141 सॉरी 140 का वचन 9 पढ़िए। Psalm 149. मेरे घेरने वाले के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। आगे 10-11 उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे घरों में गिरे कि वे फिर ना उठ सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी चारों तरफ हम जिन चीजों की तरफ झुकेंगे As वो we सब lean नष्ट हो। towards those things, they will be destroyed. तो इसीलिए अगर आप झुकते उन चीजों की ओर, परमेश्वर की ओर ना झुक कर उन चीजों की ओर झुकाव ज्यादा करते हो तो आपका आत्मिक जीवन नष्ट होगा। If you lean towards this thing more than the God, then your spiritual life will be destroyed. भजन संहिता 107 और वचन 20 में कहता है वो आपको कहाँ से उठाया, Psalm 107:20 says that where from whom he आपको कैसे वो बचाया, from him he had redeemed you. आपको चंगाई दिया, He had been healed you. आपको गड्ढे से बचाया From the pit he had redeemed और you. ऊंचे पर रखा। And he has kept you in the heights. इसीलिए हमारा झुकाव परमेश्वर की तरफ होना जरूरी है। So our leanness is towards the Amen? God. आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, Holy God, we thank you. धन्यवाद इस दिन के लिए। Thank you for this day. तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। It is your grace and your धन्यवाद इस संदेश के लिए। thank you for this word. हमारी समझ को खोलना Let our understanding ताकि हम झुकाव आपकी ओर हो, so that we can bend towards हम you. गलत लालसा की ओर, गलत चीजों की ओर, संसार की ओर या और कोई बातों की ओर झुकाव ना हो, Not towards our evil deed or any of the worldly things, पर तेरी ओर हो। but towards you. धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Thank you, God. कोई भाई बहन नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। If any brethren doesn't know that God loves you, जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, वो हमसे प्रेम किया, as when we were sinner, He loved us. वो हमारे लिए प्राण दे दिया He had given His own life for us. और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। And on the third day He raised from the जो dead. कोई उसके नाम पर विश्वास करता है As whoever believe in His name,
वो कभी नष्ट नहीं होगा, will not be destroyed. वो अनंत जीवन पाएगा। He will get the eternal life. अगर आप विश्वास करना चाहते हो, If you want to believe, मेरे साथ ये प्रार्थना करो, pray with me. कहिए हे यीशु, Say, "Oh God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी इंसान, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। I thank you that because of my sin you have been crucified. मैं विश्वास करता तेरे बलिदान पर, I believe in your मेरे crucifixion. हृदय में आई है, Come into my heart. मुझे नया जीवन दीजिए। Give me the new life. मैं तन मन से भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ With my heart and mind I तू believe मेरा उद्धार करता है। that you are my Savior. धन्यवाद देता हूँ Thank you, God. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारी झुकाव तेरे राज्य को, तेरी धार्मिकता की ओर, तेरी बुद्धि और समझ की ओर, तेरी पवित्रता की ओर हो प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को आप छूना प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखना। कोई बीमार है, कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन पर मदद करना। कई लोगों की फाइनेंस की प्रॉब्लम, कई लोगों की जॉब की, कई लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आप कृपा दृष्टि करो और दया करो, आप अगुवाई करो। तू सच्चा और जीवित प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु। प्रत्येक लोगों को तू छूना प्रभु, जो यूट्यूब चैनल में भी देखते प्रत्येक लोगों को ब्लेसिंग करना, छूना प्रभु यीशु मसीह। आज अभी इसी समय उनको छूना,
धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते। तू हमारा उद्धार करता, तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमें छुड़ाता है, तू हमें बचाता है। हम तेरी और झुके प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।